एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ आई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बंगाल में वक्फ कानून पर एक तूफान सा उठा रखा है। आज दस्तक में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ममता बनर्जी के मन में, दिमाग में चल क्या रहा है। क्यों आज ममता बनर्जी ने मस्जिदों के इमामों, मुअज्जिनों और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक बड़ी बैठक की है। क्यों ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि वो बंगाल में मोदी सरकार का वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। बीजेपी मुर्शिदाबाद में भड़की पर टीएमसी को आड़े हाथों ले रही है, तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रही है। फिर भी क्यों ममता बनर्जी खुलकर मुसलमानों के साथ अपना मुस्लिम प्रेम दिखा रही हैं। आज फिर से ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बड़ी बात यह है कि बंगाल में भड़की हिंसा के लिए भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। वक्फ कानून के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ममता का फिर से ऐलान, बंगाल में लागू नहीं होगा नया वक्फ कानून। क्या ममता बनर्जी वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रही हैं? ममता का 2026 का प्लान मुसलमान फायदा करवाएगा या नुकसान? ये देश भर में दिख रहा है कि मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल पर मोदी सरकार से नाराज है। मुसलमानों को लग रहा है मोदी सरकार उनके धार्मिक मामलों में दखल दे रही है और उनकी संपत्ति छीनना चाहती है। और ऐसे में ममता बनर्जी अपनी राजनीति का नया अध्याय लिख रही हैं। एक तरफ तो वो ऐलानिया कह रही हैं कि बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी, दूसरी तरफ वो मस्जिदों के इमामों को एक साथ इकट्ठा करके वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन तेज करने के लिए दिल्ली तक जाने का आइडिया दे रही हैं। আর আপনাদের বলবো বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করুন। और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो, हर स्टेट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम करके अगर इंडोर हो तो इंडोर में करो, सब नेता लोगों को बुला लो और कहो एनआरसी का तरह, एनपीआर का तरह ये बैटल में भी हमको जीतना है। इससे स्थिति तो वहाँ पे जो असामान्य हुई है, ऐसी परिस्थिति, और अगर वो एक संवैधानिक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं तो वो कैसे कह सकती हैं कि भारत की पार्लियामेंट का जो कानून है हम उसको अपने राज्य में नहीं लागू करेंगे। फिर वो इमामों से मिल नहीं, मौलानाओं से मिल नहीं। और मुस्लिमों को लग रहा है कि एक दीदी है जो उनके समर्थन में खड़ी है। दीदी ने हम लोग को कहा है, जब पहले ही से कह दिया था कि ये एक्ट यहाँ पे हम नाफिज नहीं होने देंगे। हम उनकी बात से बिल्कुल अब सहमत। दिल्ली तक बैठेंगे, जितना दिन बैठना पड़े उतने दिन बैठेंगे, जब तक बैठना पड़े, जब तक वक्फ बिल वापस ना लिया जाएगा तब तक हम बैठे रहेंगे। हम लोग एक दूसरे को प्यार बांटना चाहते हैं, नफरत नहीं। हम लोग को नफरत से मत बांटिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान है हमारा। आइए समझते हैं क्यों डटकर मुस्लिमों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं जो करीब 100 से 120 विधानसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं। इन सीटों पर बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 40% से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में करीब 70% और मालदा में 57% मुस्लिम वोटर हैं। इन दोनों जिलों में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। इस तरह ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की स्ट्रैटेजी चली है। पश्चिम बंगाल शायद एक ऐसा राज्य है जहां पर मुस्लिम वोट एक प्रीमियम की तरह है। ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। अनेक वक्फ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों,
अच्छा से सुन लो, आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये भरोसा पैदा करने के लिए है या भय पैदा करने के लिए है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से पलायन हो रहा है उससे स्पष्ट रूप से पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की जो संवैधानिक मशीनरी है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो कोलैप्स कर गई है। ममता बनर्जी ने इमामों से भरी सभा में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और ये भी कहा कि जो नेता मुसलमानों के समर्थन में खड़े नहीं हो सकते उन्हें वोट ही क्यों देते हैं। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है तब भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूँ। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे, इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। ममता बनर्जी जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं उससे कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीति को जरूर चिंता में डाल सकती है। लेकिन बीजेपी से पार पाना आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी मुर्शिदाबाद हिंसा के बहाने टीएमसी पर सीधा अटैक कर रही है और हिंदुत्व का एजेंडा भी सेट करने में जुटी है। ऐसे में ममता को शांति की अपील करनी पड़ रही है और बाहरी गुंडों वाले आरोप लगाने पड़ रहे हैं। জোর করে অনুরোধ থাকবে আপনারা এলাকায় শান্তি রক্ষা করুন। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है, उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर, पुलिस के सामने उनके घर को तोड़फोड़ करने दिया गया। ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आपने मुसलमानों के नाम ममता बनर्जी के संदेश को सुना। ममता बनर्जी ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ममता ने जमकर निशाना साधा। आखिर ममता बनर्जी के निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों हैं, आप इस बात को समझिए। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। 24 घंटे से भी कम वक्त में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। योगी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला था। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो ममता ने योगी पर निजी हमला किया। दावा यही है कि बंगाल का मॉडल भाईचारे का है, जबकि योगी का मॉडल नफरत वाला है। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते। ममता बनर्जी